Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 पाठ 10 अपूर्व अनुभव। स्टूडेंट्स, अपूर्व अनुभव का आप मीन्स जानते हैं? अनुभव मीन्स होता है एक्सपीरियंस और पूर्व मीन्स होता है पहले का। मीन्स हो गया नेगेटिव, मीन्स उसका अपोजिट। इट मीन्स हुआ एक ऐसा अनुभव जो पहले कभी नहीं था। स्टूडेंट्स, यह एक जापानीज स्टोरी है। इसके राइटर हैं तेत्सुको कोयानागी। ये जापानी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के राइटर तेत्सुको कोयानागी हैं। उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू अपने बचपन की बात को साझा किया है। स्टूडेंट्स, तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसमें स्कूल के क्लासरूम नहीं होते थे। क्लासरूम का काम रेल के डिब्बों से लिया जाता था। मीन्स पास में रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर एक्स्ट्रा में गाड़ी खड़ी होती थी, उन्हीं में बच्चे बैठ जाते थे और टीचर आकर के पढ़ाते थे। गहरी जड़ों वाले पेड़ इनके स्कूल के गेट हुआ करते थे और पेड़ की डालियां बच्चों के खेलने के स्थान होते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। ये लेखिका खुद उसी स्कूल की एक स्टूडेंट रही थी। उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक तोतो-चान रिटन की है। उसमें से यह कुछ पाठ है जो आप अपूर्व अनुभव के रूप में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको अभी बताया है, इस चैप्टर की लेखिका, उनका बचपन का नाम तोतो-चान था। वो इस चैप्टर में अपने बचपन के अनुभवों को आपके साथ साझा कर रही हैं। जैसा आपको अभी एक विशेष स्कूल के बारे में बताया गया था, ये उसमें खुद स्टूडेंट थे, उसी समय की अपनी बातें बता रही हैं कि जब ये स्टूडेंट थे उसी स्कूल में, तो इनके स्कूल में एक दिन एक सभागार लगा। सभागार में मीटिंग, स्कूल में एक मीटिंग हुई। उसके 2 दिन बाद का दिन इनके लिए एक विशेष दिन था। उस दिन में विशेष बात क्या थी कि इनका एक साथी बच्चा, क्लास फेलो, जिसका नाम यासुकी-चान है, उससे इनको मिलना था। और उस दिन इनको एक बहुत बड़े साहस का काम करना था। यह दिन उनका एक बड़ा साहस करने का दिन था। यह बात न तो ये तोतो-चान ने ही अपने घर पर बताई थी और न ही यासुकी-चान ने। दरअसल वो बहुत बड़े साहस का काम क्या था, लेखिका तोतो-चान ने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। जहाँ पर ये रहती थी उस जगह का नाम था तोमोए। वहाँ पर एक कल्चर था उस समय कि हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। वहाँ बाग में पेड़ थे और बच्चे थे, उन्होंने अपना पर्सनल एक एक पेड़ मान लिया था, जैसे अपने पर्सनल घर होते हैं, इसी तरह से पेड़ को पर्सनल मानते थे। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में था। यह कोहोन बुत्सु एक सिटी का नेम है, वहाँ पर जाने वाली सड़क के पास में था। यह एक बड़ा सा पेड़ था। उसका जो पर्सनल पेड़ था यह बहुत ही बड़ा था। उस पर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी। यह तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद इस पेड़ के ऊपर चढ़ी मिलती थी। वहां से वह सामने दूर तक, ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे।
किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से कहते, माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? यह बात उन्हें पूरी शिष्टता से पूछनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि जब पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता है तो उसने किसी पेड़ को अपनी संपत्ति भी नहीं माना था। अतः मीन्स होता है इसीलिए तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यासुकी को पोलियो था ना, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही वह किसी पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। इसीलिए तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, इनवाइट कर दिया था कि तुम मेरे पेड़ पर चढ़ना। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। क्यों? कि इसे पोलियो हो गया है, ये पेड़ पर कैसे चढ़ लेगा, गिर जाएगा। उन्हें पता था कि जब हमारे हमसे बड़े लोग इस बात को सुनेंगे तो वो जरूर डांटेंगे। घर से निकलते समय तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर पर डेनेनचोफ जा रही है। जब वह घर से गई तो उसने बता दिया कि वह डेनेनचोफ ये जगह का नाम है, वहां पर यासुकी चान के घर जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, मीन्स माँ से नजरें मिला के ये बात नहीं कही थी। क्यों? क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। माँ से नजरें मिला करके बात करती तो उसका झूठ पकड़ा जाता। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी, जो कि उसके डॉगी का नेम है, उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चान से रहा नहीं गया। जाते जाते उसने अपने डॉगी को यह बात सच सच बता दी। क्या? कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने बताया। किसे बताया? अपने डॉगी को। जब तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 वर्ष ही बड़ा था। इट मीन्स यासुकी चान उससे 1 ईयर ग्रेटर था। पर तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो चान उत्तेजित थे। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगे। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागे, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी मीन्स धक्का देने लगी, उसे पुश अप करने लगी। पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई
उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चान उदास हो गया था। उससे उसकी उदासी नहीं देखी गई, तो उसने मुंह फुलाकर कुछ ऐसी एक्शन की जिससे कि यासुकी चान को हंसी आ जाए। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। इट मीन्स सीढ़ी बहुत भारी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे ले जा सकती है। जब घसीट कर वहां तक ले आए तो उसे सरप्राइज होने लगा कि अरे, मैं इतनी बड़ी सीढ़ी को कैसे ले आई। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचाने में रमा था में लगा हुआ था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उससे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा। तो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख मार उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों और चेहरों पर से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। ये बहुत पुराने समय की बात है जब टेलीविजन पॉपुलर नहीं होते थे। केवल अमेरिका में हाई सोसाइटी में होते थे, जापान में भी नहीं होते थे। उसकी बहन अमेरिका में रहती थी, वो आई होगी उसके यहाँ मिलने।
तब बताया था उसने, क्या बताया था कि वहां पर एक चीज होती है जिसे टेलीविजन कहते हैं। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। टेलीविजन थे नहीं तो उसका बताया था कि ये डिब्बे जैसा होता है। जब टेलीविजन जापान में आ जाएगा तो तुम लोग अपने घर बैठे बैठे सुमो की कुश्ती देख सकोगे। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। छोटी बच्ची थी, वह ये नहीं समझ पाई थी कि यासुकी चान चल तो सकता नहीं है, घर बैठे चीजों को देखने का क्या मतलब होगा, इस बात को वह समझ नहीं पाई थी। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। वह सोचने लगी कि अरे सुमो पहलवान तो बहुत ही ताकतवर होते हैं, बहुत ही मोटे मोटे होते हैं, वो घर में रखे हुए डिब्बे में कैसे आ जाएंगे। यही बात सोचती रह गई। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी कोई चीज होती है डिब्बे जैसी जिसमें सुमो पहलवान आ जाए। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज आदि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट pgrmseducation.com पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।